के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने हैं और ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंधभक्तों में एक ऐसी खुशी देखने को मिल रही है कि जैसे माने अभी ऋषि सुनक जाएंगे और बड़ा ऐलान करेंगे और तमाम जो ब्रिटेन में रह रहे मुसलमानों की कमर तोड़ करके रख देंगे। पर अंधभक्तों की बातें जो हैं और किस्से कहानियां जो हैं वो बस सोचने भर ही उनकी अच्छी लगती हैं, पर हकीकत में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है और ऋषि सुनक क्यों प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, इन पहलुओं पर बात करना जरूरी हो चुका है। क्योंकि अंधभक्त किस तरीके से ऋषि सुनक को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है ये देश के सामने है, पर इंटरनेशनल लेवल पर ऋषि सुनक को किस तरीके से देखा और समझा जा रहा है, पहले एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने पर देश विदेश से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान समेत अन्य इस्लामिक देश उनके पीएम बनने पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर कश्मीर के आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों को ऐसी आजादी नहीं मिलती जैसी भारत में मिलती है। केवल भारत ही है जहां मुसलमान टॉप पर पहुंच सकता है। शाह ने एक सिविल सेवा अधिकारी के रूप में अपनी खुद की जर्नी का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर का एक मुस्लिम युवा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉप पर पहुंचा, फिर सरकार से अलग हो गया, लेकिन फिर भी उसी सरकार ने पद पर वापस जगह दी। ऐसा है भारत। दरअसल शाह फैसल ने 2009 में सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था। 10 साल काम करने के बाद उन्होंने जनवरी 2019 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए कहा कि कश्मीर में हो रही हत्याओं के लिए, मुसलमानों के हाशिए पर जाने के लिए और संवैधानिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़ के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। रेप की बढ़ती घटनाओं का जिक्र करते हुए देश को रेपिस्तान भी कहा था। शाह के इन बयानों में की काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद उन्होंने खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई जिसका नाम कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी था। फिर धारा 370 हटने के बाद उन्हें पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में भी लिया गया। हिरासत से निकलते ही उन्होंने राजनीति छोड़ वापस सर्विस ज्वाइन कर ली। ऋषि सुनक का पद हमारे पड़ोसी देशों के लिए एक आश्चर्य की बात हो सकती है। ये वो देश है जहां संविधान गैर मुसलमानों की सरकार में शीर्ष पदों पर आने से रोका जाता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र ने कभी भी जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं किया है। भारतीय मुसलमान समान नागरिक की तरह ही आजादी में रहते हैं, जो किसी इस्लामिक देश में अकल्पनीय है। अपने करियर में उतार चढ़ाव का हवाला देते हुए फैसल ने कहा कि मेरा अपना जीवन एक यात्रा है। 1.3 अरब लोगों के इस देश के हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां मैंने अपनापन सम्मानित और प्रेरित महसूस किया है, यही भारत देश है। मौलाना आजाद से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भारत हमेशा समान अवसरों की भूमि पर रहा है। ये शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता सभी के लिए खुला है। आपको बता दें कि ब्रिटिश अखबार द गार्जियन से ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक का सुंदर कटवाला ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है। जाहिर है कि ये 1 या 2 दशक पहले संभव नहीं था। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च पद भी सभी धर्मों और नस्लों के लोगों के लिए खुला है। बहुसंख्यक एशियाई ब्रिटिश नागरिकों के लिए ये गौरव का क्षण है, यहां तक कि उनके लिए भी गौरव का पल होगा। ऋषि सुनक की पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं रहते हैं। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ऋषि सुनक धर्म परायण हिंदू हैं। हालांकि वे विरले ही सार्वजनिक रूप से अपने मजहब को लेकर बात करते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि नाम की घोषणा दिवाली के दिन हुई।
प्रकाश का ये त्योहार दुनिया भर के करोड़ों हिंदू, सिख और जैन मानते हैं। द गार्जियन ने से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में सामाजिक विज्ञान, राजनीति और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर तारिक मौदूद ने कहा, ऋषि सुनक की राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना बहुसांस्कृतिक और नस्ली समानता के लिए ऐतिहासिक है। यह बहुत जल्दी हो गया, हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। ये तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कंजर्वेटिव पार्टी से होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ने ब्रिटिश राजनीति की प्रोफेसर नीमा बेगम ने द गार्जियन से कहा, डेविड कैमरमैन ने कंजर्वेटिव पार्टी की आधुनिक बनाया। इसके बाद पार्टी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा। हालांकि ज्यादातर धार्मिक अल्पसंख्यक लेबर पार्टी को ही वोट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों में सुन्नक के पीएम बनने से खुशी होगी। गार्जियन ने लिखा कि संभव है कि ऋषि सुन्नक डेविड लॉयड जॉर्ज के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो शराब नहीं पीते हों। डेविड लॉयड जॉर्ज का पसंदीदा पेय कोका कोला था। हिंदू धर्म में शराब निषेध है, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर हिंदू शराब पीने से बचते हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सुन्नक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, ब्रिटिश भारतीय जनगणना में एक कैटेगरी पर निशाना लगाते हैं। मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूं, ये मेरा घर और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूं और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उन्होंने अपनी दोहरी पहचान में संतुलन रखने की बात की है। वे एक ऐसी पीढ़ी से आते हैं जो ब्रिटेन में पैदा हुई है, लेकिन उसकी जड़ें कहीं बाहर है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि बचपन में उनके वीकेंड हिंदू मंदिरों और साउथ कैम्पटन के स्थानीय फुटबॉल क्लब द सेंट्स में मैच के साथ गुजरा करते थे। उन्होंने कहा था कि आप सब कुछ करते हैं, आप दोनों पक्षों को बराबर तरजीह देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर इस कामयाबी के लिए ऋषि सुन्नक को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि ऋषि सुन्नक को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाने पर बधाई है। मैं उनके साथ मिलकर साझा हितों और पाकिस्तान ब्रिटेन रिश्तों को मजबूती देने की दिशा में काम करना चाहूंगा। अब आपने देखा कि अंधभक्तों की और भारतीय जनता पार्टी की परसेप्शन क्या है और इंटरनेशनल मीडिया ऋषि सुन्नक को लेकर के क्या कुछ लिख रहा है। तो ऐसे कोई लोग हैं जैसे शाह फैसल जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस्लामिक देशों को वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और इस्लामिक देश भी ब्रिटेन के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे काम करने को तैयार है। और किस तरीके से बरगलाने की कोशिश शाह फैसल द्वारा मुस्लिम देशों के लिए की गई है, ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और शाह फैसल की हरकत साफ तौर पर बताती है कि वो किस तरीके से अब एक कठपुतली की तरह काम करने वाले हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।